हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में 10th बोर्ड का 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट q terms of an AP is 63q minus 3q square. If its pth term is minus 60, find the value of p. Also find the 11th term of this AP. कोई भी AP है जिसका गिवन है sum of q terms यानी SQ गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे SQ equal to 63q minus 3q स्क्वायर ये गिवन है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म। तो इसमें वैल्यू q इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट q इक्वल टू 1, तो किसका वैल्यू आएगा सम ऑफ 1 यानी फर्स्ट टर्म का सम। तो S1 आएगा, S1 इक्वल टू जहां q है वहां 1 पुट करेंगे, तो 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60। और S1 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। कोई भी AP है, सपोज दैट वो AP 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये AP है। तो इससे पूछा जाए कि इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है वही सम है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब वन टर्म का सम, तो वन टर्म जो फर्स्ट टर्म है वही फर्स्ट टर्म का सम है। तो S1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या है A, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म भी वही है, ठीक है, A या A1, ठीक है। अब Q इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट Q इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो S2 का वैल्यू आएगा, देयरफॉर S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का वैल्यू आएगा। तो जहां Q है वहां 2 पुट कर देंगे, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 3 2 जा 6 6 2 जा 12 3 2 जा 6 6 2 जा 12 126 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 इक्वल टू 126 से 12 माइनस करेंगे तो 114 आएगा, 114। S2 मींस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का वैल्यू आया 114। क्लियर। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मींस फर्स्ट टर्म और प्लस सेकंड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 2 इसको S2 कहेंगे, और S2 इक्वल टू क्या होगा, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, यही होता है S2। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मींस 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ये दोनों टर्म का प्लस कितना होगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, ये 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को क्या किसको कहेंगे, तो A1 प्लस A2। तो यहाँ S2 इक्वल टू क्या वैल्यू आया है, S2 इक्वल टू 114, S2 इक्वल टू 114, और S2 के प्लेस पे लिख सकते हैं A1 प्लस A2। तो यहाँ A1 प्लस A2 इक्वल टू 114। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ 60 आया है, तो 60 प्लस A2 इक्वल टू 114। देयरफॉर A2 का वैल्यू 114 माइनस 60, 140 से 16 माइनस करोगे 54, नहीं 54 माइनस होगा 54, 114 माइनस 54, ठीक है। तो A2 कितना है 54, A2 54 और A1 मीन्स फर्स्ट टर्म 60, तो डिफाइंड होगा। D इक्वल टू क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो A2 है 54 माइनस A1 मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 60, तो 54 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 6। D का वैल्यू आ गया माइनस 6। अब एक और वैल्यू गिवन है, pth टर्म इज माइनस 60, इसका pth टर्म माइनस 60 है, यानी AP इक्वल टू माइनस 60, ये वैल्यू गिवन है pth टर्म। और pth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 60। n का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1, AP है तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, A के प्लेस पे क्या यहाँ वैल्यू आया है 60, तो A के प्लेस पे पुट करेंगे 60 प्लस P माइनस 1 इंटू डी है माइनस 60,
सॉरी -6, डी का वैल्यू अभी लाया हो, -6 इक्वल टू -60, दैट इज p minus 1 इंटू -6 इक्वल टू -60, ये 60 राइट साइड जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो -60 दैट इज -120. p minus 1 into -6 equal to -120, therefore p minus 1 is equal to -120 upon -60, sorry -6, 6 से माइनस कैंसिल, 6 से 120 टाइम होगा, तो ये क्या आ गया 20. p minus 1, that is p minus 1 is equal to 20, therefore p equal to 20 plus 1 equal to 21. तो ये p का वैल्यू एक आया 21. तो एक वैल्यू क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये वैल्यू फाइंड हो गया, इसका आंसर 21 आया. एंड ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 11th टर्म फाइंड करना है. तो 11th टर्म मीन्स A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D होगा. A11 मीन्स A प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 10D. A का वैल्यू कितना है 60, A यानी फर्स्ट टर्म अभी लाए यहाँ 60 प्लस 10 इंटू डी, और डी है -6, दैट इज 60 प्लस माइनस -60, 60 माइनस 60 दैट इज 0. तो एक आंसर इसका 0 होगा, A11 इक्वल टू 0 एंड P का वैल्यू होगा 21. तो ये 5 मार्क्स सिक्योर्ड हुआ.